उत्तर प्रदेश में तो विपक्षी गठबंधन ने कमाल ही कर दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 में 43 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली। इस प्रचंड जीत में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम परिवार का जलवा भी देखने को मिला। इस चुनाव में राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर मुलायम परिवार के लोगों ने चुनाव लड़ा और उनमें कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं और फिरोजाबाद शामिल हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव और मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा और दोनों ने अपनी अपनी सीट पर बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन समर्थकों के विरोध की वजह से ऐन वक्त पर अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। कन्नौज से तो अखिलेश यादव ने मतदान से ठीक पहले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था, जबकि इस सीट से उन्होंने पहले अपने चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को टिकट दी थी, जो सही साबित हुआ। उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक को पटकनी दे दी। चुनाव प्रचार के दौरान भी अखिलेश यादव ने यूपी में ऐतिहासिक जीत का दावा किया था और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। हालांकि 2019 में डिंपल यादव इसी सीट से सुब्रत पाठक से करीबी मुकाबले में हार गई थी, जबकि कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। और कन्नौज की तरह मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के जयवीर सिंह को करीब 2 लाख वोट के अंतर से करारी मात दी। मतलब मैनपुरी में डिंपल यादव का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। जबकि नतीजों से पहले यह दावा किया जा रहा था कि इस सीट पर बीजेपी के जयवीर सिंह और डिंपल यादव के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन नतीजे आने के बाद यह साफ हो गया कि डिंपल यादव के सामने जयवीर सिंह कहीं टिके ही नहीं। पिछले चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। उनके निधन के बाद डिंपल यादव इस सीट से सांसद चुनी गई थी। इस बार भी अखिलेश यादव ने उन्हें इसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इसके बाद भी चुनाव प्रचार में डिंपल यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उनकी बेटी अदिति यादव ने तो अपनी मां को चुनाव जिताने के लिए प्रचार की कमान संभाल ली थी। इसके लिए वो लंदन से अपने कॉलेज से 1 महीने की छुट्टी लेकर आई थी। लेकिन इस सीट पर बीएसपी ने इटावा से विधायक रहे शिव प्रताप यादव को टिकट देकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया था, क्योंकि वो भी यादव समुदाय से आते हैं और इसीलिए यादव समुदाय के वोटरों के छिटकने का खतरा बना हुआ था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और डिंपल यादव ने इस सीट पर करीब 2 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली। और मैनपुरी की तरह आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भी मुलायम परिवार से आने वाले धर्मेंद्र यादव ने बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्मों के एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। जबकि निरहुआ 2022 में इसी सीट पर हुए उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को हरा चुके हैं, लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव ने अपनी उस हार का बदला लेते हुए उन्हें करारी मात दी। पिछले चुनाव में आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में भी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें अखिलेश यादव के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अखिलेश यादव के सीट छोड़ने के बाद आजमगढ़ पर बीजेपी का कब्जा हो गया था, लेकिन इस बार आजमगढ़ के वोटरों ने उन्हें नकार दिया। समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर यादव समुदाय और मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। चुनावी जानकार मानते हैं कि इन दोनों समुदाय के वोटर्स ने धर्मेंद्र यादव के पक्ष में एक मुश्त वोट डाले। हालांकि निरहुआ भी यादव समुदाय से आते हैं, यहाँ तक कि उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां रैली की थी। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव की रणनीति के आगे बीजेपी वहां ढेर हो गई और निरहुआ को धर्मेंद्र यादव के हाथों हार का सामना करना पड़ा। और उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद लोकसभा सीट भी मुलायम परिवार के खाते में चली गई। इस सीट पर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार विश्वदीप सिंह को करीब 90,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार मुलायम परिवार से आने वाले अक्षय यादव ने फिरोजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी से छीन ली। वैसे 2014 के चुनाव में अक्षय यादव इस सीट से सांसद चुने जा चुके हैं, लेकिन 2019 में फिरोजाबाद में उन्हें करारी हार मिली थी। उस दौरान ये दावा किया गया था कि मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव के झगड़े की वजह से फिरोजाबाद सीट समाजवादी पार्टी के हाथों से निकल गई थी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बना ली थी। और तो और वो फिरोजाबाद से ही अक्षय यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए थे। माना यह गया था कि शिवपाल यादव और अक्षय यादव के बीच समाजवादी पार्टी के वोटर बंट गए थे, उसकी वजह से बीजेपी के चंद्रसेन यादव ने बाजी मार ली थी। लेकिन इस बार शिवपाल यादव अपने भतीजे अक्षय यादव के साथ हैं और उन्होंने उनके लिए वहां प्रचार भी किया था। माना जा रहा है कि इसी वजह से इस बार अक्षय यादव ने बीजेपी के विश्वदीप सिंह को मात दे दी। और उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद लोकसभा सीट की तरह ही मुलायम परिवार ने बदायूं में भी जीत का परचम लहरा दिया। मतलब बदायूं लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी ने अपनी झोली में डाल ली। इस सीट से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे।
हालांकि उनसे पहले समाजवादी पार्टी ने उनके पिता शिवपाल यादव को बदायूं से पार्टी का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया था, लेकिन उन्हें बीजेपी की उम्मीदवार संघमित्र मौर्य ने हरा दिया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी थी। टिकट कटने के बाद बदायूं में एक सभा के दौरान संघमित्र मौर्य की आंखों से आंसू तक छलक उठे थे, क्योंकि बीजेपी ने बदायूं लोकसभा सीट से उनकी जगह दुर्विजय सिंह शाक्य को उतार दिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की तगड़ी रणनीति के आगे बीजेपी का बदायूं में हर दांव फेल साबित हुआ।